ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव के लिए बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में शामिल काशी अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जानी जाती है। यहाँ जाति धर्म के ऊपर है बाबा विश्वनाथ। बाबा के आशीर्वाद से ही इस शहर की एक अलग पहचान कायम है। शायद इसीलिए इसे कहते हैं बनारस। लेकिन जहाँ बाबा विश्वनाथ विराजमान है, उसके बिल्कुल पास उसी परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद भी मौजूद है। अयोध्या का विवाद सुलझने के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि कोर्ट से काशी का समाधान भी निकलेगा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इस विवादित ढांचे के नीचे ज्योतिर्लिंग है। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी बने हुए हैं। दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने 1664 में तोड़ दिया था, फिर इसके अवशेषों से मस्जिद बनवाई, जिसे मंदिर की जमीन के एक हिस्से पर ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दोनों पक्षों में मनमुटाव सामने आते रहे हैं। 6 मई को जब सर्वे करने के लिए एक टीम पहुंची तो इस दौरान ज्ञानवापी परिसर में दोनों पक्षों की ओर से जमकर हंगामा हुआ और दोनों पक्षों ने जमकर नारेबाजी भी करनी शुरू कर दी। अब चलिए आपको बताते हैं आखिर नारेबाजी के पीछे का कारण क्या है। दरअसल 8 अगस्त 2021 को दिल्ली की 5 महिलाओं ने बनारस की एक अदालत में एक याचिका दाखिल की। इन महिलाओं का नेतृत्व राखी सिंह कर रही हैं। उन महिलाओं का कहना है कि उन्हें मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान आदि विशेश्वर नंदी जी और मंदिर परिसर में दिख रहे दूसरे देवी देवताओं का दर्शन, पूजा और भोग करने की इजाजत होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इन महिलाओं का यह भी दावा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटा हुआ दशाश्वमेध पुलिस थाने के वार्ड के प्लाट नंबर 9130 में मां श्रृंगार देवी, भगवान हनुमान और भगवान गणेश सहित कई देवी देवता विराजमान हैं। इन महिलाओं ने अपनी याचिका में एक अलग से अर्जी भी दी थी, जिसमें उन्होंने मांग रखी थी कि कोर्ट एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति करे जो इन सभी देवी देवताओं की मूर्तियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करे। जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरीक्षण को मंजूरी दी और 8 अप्रैल 2022 को निचली अदालत से स्थानीय वकील अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर परिसर का निरीक्षण और वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को निरीक्षण और उसकी वीडियोग्राफी करने की जरूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन को पुलिस बल मुहैया कराने का आदेश भी दिया गया। 6 मई को श्री काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन वीडियोग्राफी और सर्वे का काम पूरा किया गया और 7 मई को 3 बजे के बाद ये सर्वे जारी रहेगा। हालांकि इस बीच अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता ने एडवोकेट कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ज्ञानवापी परिसर में पश्चिम की तरफ से स्थित चबूतरे की वीडियोग्राफी कराई गई। साथ ही एडवोकेट कमिश्नर ने ज्ञानवापी मस्जिद के प्रवेश द्वार को खुलवाकर अंदर जाने की कोशिश की तो उन्होंने विरोध किया। उन्होंने बताया कि अदालत का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आप बैरिकेडिंग के अंदर जाकर वीडियोग्राफी कराएं, लेकिन एडवोकेट कमिश्नर ने कहा कि उन्हें ऐसा ऑर्डर है। कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई है और अभी 5:45 पश्चिम तरफ मास के पश्चिम तरफ जो चबूतरा है उसकी कुछ वीडियोग्राफी कराई गई। उसके बाद कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है उसको खुलवा करके अंदर जाने के लिए प्रयास किया, जिस पर मैंने अपना विरोध दर्ज करवाया और कहा गया, मैंने कहा कि कोर्ट का कोई इस तरह का आदेश नहीं है कि मंदिर की बैरिकेडिंग के अंदर आप जाकर के उसका वीडियोग्राफी लें। लेकिन वकील कमिश्नर महोदय ने कहा कि मुझे ताला खुलवा करके उसकी वीडियोग्राफी लेने का आदेश है, जबकि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लिहाजा मैं वकील कमिश्नर के निष्पक्षता पर सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए एक प्रार्थना पत्र मैंने दिया कि आपका व्यवहार निष्पक्ष नहीं है। आप पार्टी के रूप में यहाँ पर कार्रवाई करने आ रहे हैं, आप पर मुझको कोई भरोसा नहीं है। और कल मैं इसी आशय का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दे करके इन वकील कमिश्नर महोदय को मैं बदलवाने के लिए प्रार्थना पत्र दूंगा। सर, आप लोग इस पूरे कार्रवाई से संतुष्ट है या नहीं? संतुष्ट नहीं हूँ, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। यहाँ पर वादी के अधिवक्तागण खुद खड़े होकर के और न्यायालय के आदेश। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।